ईरान का वो गुरूर, अमेरिका और इजराइल का वो महासंग्राम, और इन सब के बीच फंसी पूरी दुनिया की सांसें। मिडिल ईस्ट में जब मिसाइलों और ड्रोन्स का शोर गूंज रहा था, तब समंदर के सबसे अहम रास्ते यानी हॉर्मुज पर एक ऐसा अघोषित ताला लग चुका है जिसने रातों रात दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल को लेकर एक ऐसी खलबली मची जिसने हर किसी की रातों की नींद उड़ा दी। खुद भारत भी तेल और गैस के लिए फिलहाल एक जंग ही लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी शोर शराबे के बीच भारत के लिए मुस्लिम दोस्त यूएई ने एक ऐसा ऐलान, या फिर यूं कहे कि खुलासा किया है, जिसने ईरान से लेकर अमेरिका को यह सोचना पर मजबूर कर दिया है कि भारत ने हॉर्मुज नाम के संकट का इतनी आसानी से कैसे समाधान निकाल लिया है। यूएई ने दिखा दिया कि वो भारत के लिए कितना खास है और तेल और गैस की दिक्कत कभी नहीं आने देगा। दुनिया मान गई है कि पीएम मोदी अचानक यूएई के दौरे पर ऐसे ही नहीं गए थे, बल्कि इस दौरे के पीछे वो प्लान था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। अब दोस्तों, सवाल है कि आखिर कैसे एक छोटे से खाड़ी देश ने वो कर दिखाया जो इस भयंकर संकट में दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश भी भारत के लिए नहीं कर पाए। कैसे इस ग्लोबल टेंशन के बीच भारत के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लग गया है जिससे अब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज पूरी दुनिया तलाश रही है, और आज हम इसी गहराई में उतरकर इस पूरे सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश करेंगे। इस पूरे महाखेल को समझने के लिए हमें उस जगह चलना होगा जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था की असली नस दबती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल समंदर के रास्ते सप्लाई होता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक और खुद यूएई का करोड़ों बैरल तेल हर दिन बड़े बड़े जहाजों में भरकर इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचता है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत इसकी लोकेशन है। इस जल्द मरु मध्य के एक मुहाने पर ओमान और यूएई हैं, तो दूसरे मुहाने पर सीधा ईरान बैठा हुआ है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो जब चाहे इस रास्ते को चौक कर सकता है, और फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल के साथ उसका टकराव अपने चरम पर पहुंचा, तो ईरान ने ठीक यही किया। उसने अपनी जहाजों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के लिए इस रास्ते को लगभग ब्लॉक कर दिया। अब सवाल यह था कि जब समंदर का मेन गेट ही बंद हो गया, तो तेल बाहर कैसे निकलेगा, और भारत जैसे देशों का क्या होगा? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फैक्ट्रियां और आम इंसान की रसोई का बजट सीधे तौर पर इस कच्चे तेल की सप्लाई पर निर्भर करता है। जब हॉर्मुज का रास्ता बंद होने लगा, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे। इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा पैनिक फैल गया जिसका सीधा असर भारत की महंगाई दर पर पड़ने का खतरा मंडराने लगा। ऐसा लगने लगा कि अगर ये रास्ता कुछ और महीने बंद रहा, तो भारत में माल भाड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि राशन, फल, सब्जी से लेकर हर जरूरी चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन के सबसे बड़े चौक पॉइंट ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक भयंकर खतरे में डाल दिया था। लेकिन क्या वाकई में भारत इस जाल में फंसने वाला था, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी? यहीं पर एंट्री होती है यूएई के उस मेगा प्रोजेक्ट की, जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर सुपर फास्ट स्पीड में तैयार किया जा रहा था। यूएई बहुत अच्छी तरह जानता था कि हॉर्मुज का रास्ता कभी भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उसने 1 दशक पहले ही इस चौक पॉइंट को हमेशा के लिए बाईपास करने की एक अचूक रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक ऐसे मिशन की नींव रखी जो भविष्य में किसी भी जियोपॉलिटिकल तनाव को बेअसर करने की ताकत रखता था। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये कोई आम पाइपलाइन नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मिडिल ईस्ट के भूगोल और अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट आखिर काम कैसे करेगा और इससे भारत को क्या फायदा होगा, इसके पीछे का विज्ञान और कूटनीति समझना बहुत ही दिलचस्प है। बुधवार को द अटलांटिक काउंसिल के एक बहुत बड़े लाइव इवेंट में एडनॉक के सीईओ सुल्तान अल जाबेर ने वो खुलासा किया,
जिसने रातों रात एनर्जी मार्केट में टहलका मचा दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि आज दुनिया की बहुत ज्यादा एनर्जी चॉक पॉइंट से होकर गुजरती है, जो कि बेहद खतरनाक है। उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि यूएई के इस नए वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। ये कोई कागजी योजना नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरी हुई एक ऐसी हकीकत है जिसे साल 2027 तक हर हाल में चालू कर दिया जाएगा। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने खुद एडनॉक को यह सख्त आदेश दिया है कि इस प्रोजेक्ट को तय वक्त से पहले पूरा किया जाए। उनका मकसद बिल्कुल साफ है, दुनिया के तेल बाजार पर हॉर्मुज संकट का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस पूरी पाइपलाइन का रूट क्या है और कैसे ये ईरान के सीधे नियंत्रण वाले इलाके को चकमा देकर बाहर निकलेगी? इस कूटनीतिक और भौगोलिक गणित को बहुत ध्यान से समझिए। अभी तक यूएई का जो तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता था, उसे जहाजों में लाद कर उस खतरनाक और संकरे रास्ते से निकालना पड़ता था जहां ईरान की नेवी का पूरा दबदबा है। लेकिन नई पाइपलाइन इस पूरे झंझट को ही खत्म कर देगी। ये पाइपलाइन तेल को खाड़ी के अंदरूनी हिस्सों से, जहां तेल के कुएं हैं, वहां से निकालकर सीधे जमीन के रास्ते फुजैरा पोर्ट तक पहुंचाएगी। अब आप सोचेंगे कि फुजैरा पोर्ट में ऐसा क्या खास है? तो इसका जवाब मिडल ईस्ट के नक्शे में छिपा है। फुजैरा पोर्ट ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो हॉर्मुज जलड़ मरु मध्य के बिल्कुल बाहर है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि यूएई का तेल अब समंदर के उस खतरनाक रास्ते से नहीं गुजरेगा। तेल सीधा जमीन के रास्ते पाइपलाइन से फुजैरा पहुंचेगा, जो कि एक ओपन ओशियन एक्सेस वाला पोर्ट है। वहां से भारतीय जहाजों में यह तेल लोड होगा और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के सीधे भारत के तटों तक आ जाएगा। जहाजों को हॉर्मुज जलमार्ग के अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या यह मास्टर स्ट्रोक भारत के लिए किसी बड़े जैकपॉट से कम है? सुल्तान अल जाबेर ने अपने बयान में एक और बहुत बड़ी बात मानी। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि इस भारी टकराव के दौरान एडनॉक की कुछ फैक्ट्रियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे निशाना बनाया गया था। मिडल ईस्ट के इस तनाव ने यूएई को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसका आकलन अभी चल रहा है। उन्होंने ये भी माना कि इन फैक्ट्रियों को पूरी क्षमता पर लौटने में कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यूएई बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है। असल में यूएई के पास पहले से ही एक चालू पाइपलाइन है, जिसे ADCOP कहा जाता है। ये मौजूदा पाइपलाइन रोजाना 18 लाख बैरल तेल निकालने की क्षमता रखती है और अब इस नए वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जुड़ जाने से यूएई की तेल एक्सपोर्ट करने की क्षमता सीधे दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर एक रास्ते पर संकट आता भी है, तो यूएई के पास दुनिया और खासकर भारत तक तेल पहुंचाने का एक ऐसा बैकअप प्लान तैयार है जिसे कोई भी देश ब्लॉक नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में आ रहा होगा, इस पूरे ग्लोबल दाम पेंच का, इन पाइपलाइंस का और यूएई के इस मास्टर स्ट्रोक का भारत के आम इंसान पर, आपकी और हमारी जेब पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, भारत क्रूड ऑयल के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। जब यूएई से तेल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हॉर्मुज के झंझट के फुजैरा पोर्ट के रास्ते सीधे भारत आने लगेगा, तो इसका सबसे पहला असर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। जब मार्केट में सप्लाई लगातार बनी रहेगी और उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, तो तेल के दाम अपने आप नीचे आने लगेंगे। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल है। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें घटेंगी या कम से कम स्थिर रहेंगी। इसका सीधा फायदा भारत की तेल कंपनियों को होगा, जो सस्ता क्रूड ऑयल खरीद पाएंगी। और जब कंपनियों को तेल सस्ता मिलेगा, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वो इंजन होती हैं जो हर एक चीज की कीमत तय करती है। अगर देश में तेल सस्ता होगा या उसकी सप्लाई सिक्योर रहेगी, तो इसका सीधा मतलब है कि पूरे देश में माल भाड़ा या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। कश्मीर से सेब, महाराष्ट्र से प्याज और दक्षिण भारत से मसाले जब ट्रकों में भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा खर्च डीजल का होता है। अगर डीजल की कीमतें काबू में रहीं, तो फल, सब्जी, राशन, कपड़े और रोजमर्रा की हर चीज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। महंगाई पर एक बहुत मजबूत लगाम लगेगी। यानी यूएई ने हॉर्मुज की जो ये अचूक काट निकाली है,
उससे असल में भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा और अभेद्य सुरक्षा कवच मिल गया है। अब ग्लोबल लेवल पर टकराव चाहे कितना भी लंबा क्यों न खींचे, भारत की तेल सप्लाई पर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। भारत जब चाहेगा फुजैरा पोर्ट से अपनी जरूरत का तेल अपनी शर्तों पर निकाल सकेगा। ये पूरा डेवलपमेंट भारत और यूएई के उन मजबूत कूटनीतिक रिश्तों का भी नतीजा है जिसे पिछले कुछ सालों में एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया है। आज दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा को लेकर जो बॉन्डिंग है वो दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। यूएई जानता है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ और सबसे बड़ा एनर्जी मार्केट है। भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से दौड़ रही है उसे आने वाले दशकों में अंधाधुंध ऊर्जा की जरूरत होगी। ऐसे में यूएई भारत जैसे भरोसेमंद खरीदार को किसी भी जियोपॉलिटिकल विवाद के चलते खोना नहीं चाहता। फुजैरा पोर्ट और ये नई पाइपलाइन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत और यूएई के बीच एक ऐसा इकोनॉमिक ब्रिज है जो किसी भी तीसरे देश की मनमानी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये भारत की वो साइलेंट कूटनीतिक जीत है जिसमें हमने बिना कोई आक्रामक कदम उठाए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को 100% सुरक्षित कर लिया है। जरा इस पूरे खेल के टाइमिंग पर गौर कीजिए। जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन के टूटने का रोना रो रही है, जब बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को महंगाई से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत अपनी मजबूत विदेश नीति और यूएई जैसे भरोसेमंद दोस्तों के दम पर भविष्य की एक बिल्कुल नई और सुरक्षित इबारत लिख रहा है। ईरान का हॉर्मुज को ब्लॉक करने का दांव जो उसने अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए चला था, वो दांव अब पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो दुनिया पहले हॉर्मुज पर पूरी तरह निर्भर थी, उसने अब अपने लिए एक बाईपास तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने पर आप एक शांत और साफ सर्विस रोड से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और जाम में फंसे लोग बस देखते रह जाएं। भारत ने ठीक यही किया है। हमारी तेल की टोंटी अब एक ऐसे सुरक्षित सोर्स से जुड़ गई है जिसे कोई भी विदेशी ताकत अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के तमाम बड़े थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि अब आप किसी भी देश को एनर्जी सप्लाई के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर एक रास्ता बंद होगा तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सही कूटनीति के दम पर 10 नए रास्ते खोल दिए जाएंगे। यूएई का वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। ये मिडिल ईस्ट में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, जहां तेल की ताकत का इस्तेमाल हथियारों की तरह नहीं बल्कि विकास और साझेदारी के लिए किया जाएगा। भारत के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने ट्रांसपोर्ट और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पर ले जाना है। और इस पूरे विजन के लिए बिना रुके, बिना थके एनर्जी की सप्लाई सबसे बड़ी शर्त है। यूएई ने हमारी वो शर्त पूरी कर दी है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि क्या भारत को भविष्य में अपनी पूरी एनर्जी जरूरत के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना चाहिए, या फिर भारत को रूस और अफ्रीका के साथ भी कोई ऐसा ही सीक्रेट और सॉलिड पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। आपका जवाब जो भी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस देश की असली आवाज है।